एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाक पीएम से बात की है। बता दें, सचिव मार्को रूबियो ने शहबाज शरीफ से बात की है, तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। और इससे पहले यूएस की ओर से यह कह दिया गया था साफ तौर पर, उपराष्ट्रपति ने यह कहा था कि हम भारत को रोक नहीं सकते हैं। और इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाक पीएम से बात कर ली है, कहा है कि तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाए। सचिव मार्को रूबियो ने शहबाज शरीफ से बात की है। लेकिन अब देखना यह होगा कि विदेश से जब इतना दबाव पड़ रहा है पाकिस्तान पर, तो क्या वो अपनी ये नापाक हरकतें रोकेगा? क्या वो बाज आएगा? क्योंकि आतंकवाद को पनाह देता है, जन्म देता है, ये तो साफ है। लेकिन अभी जो वो नापाक हरकत कर रहा है हमारे सिविलियंस को मारकर, उस पर काम करेगा, उसको रोकेगा? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी राजेश लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और राजेश, इन बच्चों से बातचीत कीजिएगा और किस तरह से ये भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाएंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, भारत के काउंटर अटैक से पाकिस्तान में भारी तबाही। पाकिस्तान के 20 शहरों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। भारत के काउंटर अटैक से पाकिस्तान दहल गया है। तो भारत के काउंटर अटैक से इस वक्त पाकिस्तान में खौफ है, पाकिस्तान में बौखलाहट है और पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है कई शहरों में। क्यों की गई है? क्योंकि हमारे कुछ देर रात हीरोज रहे हैं, जो इंडिया के हीरोज रहे हैं, S-400 L-70, जिसने कई जगहों पर स्वाम डॉन जो भेजने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हुई थी, उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, नगरोटा और पठानकोट क्षेत्र में, उनको भारतीय सेना के वायु डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। और L-70 डिफेंस सिस्टम ने करीब 50 से ज्यादा ड्रोन्स को नष्ट कर दिया। इसके अलावा S-400 L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन और सोवियत मूल की ZSU-234 शिल्का यूनिट समेत ड्रोन, रोधी और कम ऊंचाई वाले एयर डिफेंस सिस्टम की पूरी सीरीज तैनात कर दी गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, कोमल। बिल्कुल, इस बीच ये बड़ी खबर, डीआरडीओ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। चांदीपुर मिसाइल रेंज की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बता दें कि चांदीपुर मिसाइल रेंज की 4 लेयर सुरक्षा कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जहां एक और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारी सुरक्षा भी कड़ी की जा रही है। डीआरडीओ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, चांदीपुर मिसाइल रेंज की सुरक्षा बढ़ा दी है। 4 लेयर की सुरक्षा यहां पर कर दी है चांदीपुर मिसाइल रेंज की। तो अगर पहली बात तो हर भारतीय का यह कहना कि हमें बिल्कुल डर नहीं लग रहा, हम भारतीय सेना के साथ हैं, पाकिस्तान को जवाब देने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। और अब से कुछ वक्त पहले हमने रायपुर से हमारे सहयोगी राजेश लगातार जो तस्वीरें साझा कर रहे थे, पूर्व सैनिक है, उनका यह कहना, अगर मुझे अभी कॉल आ जाए, मैं अभी पहुंच जाऊं बॉर्डर पर और अभी जंग करूं। तो फिलहाल तो ये एक और बड़ी खबर इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी खबर। सुबह 10 बजे सेना की प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। सेना एमई की जॉइंट ब्रीफिंग होने वाली है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की और सेना की संयुक्त ब्रीफिंग होगी 10 बजे। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी सुबह 10 बजे सेना की प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। सेना और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ये जॉइंट ब्रीफिंग है, जिसमें पूरी जानकारी दी जाएगी कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की गई और उसकी हर एक हरकत का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आगे का रुख क्या रहने वाला है, ये आज की प्रेस ब्रीफिंग से संभवतः साफ हो जाएगा। जिस तरह से भारतीय सेना ने जो जबरदस्त प्रदर्शन किया है, जो भी हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई, चाहे वो जमीन से की गई, चाहे वो पानी से की गई, चाहे वो आसमान से की गई, हर हिमाकत का जवाब दिया। बिल्कुल, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर घटनाक्रम की पूरी जानकारी ले रहे हैं, हर पल पर नजर रख रहे हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं। हाल अफसरों के संपर्क में है पीएम। रक्षा मंत्री ने पीएम को जानकारी दी है। और ये आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, तब भी वो रात भर जगकर ऑपरेशन की पूरी जानकारी ले रहे थे। और आज चूंकि हमारे देश में अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान ने हमले किए, और आप देखिए हर तरीके से अटैक, आप वाटर अटैक कर दिया है भारत ने। कहां जाएगा पाकिस्तान? मैंने एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप पानी में डूबेंगे या हवा में ही जो तहस नहस कर देंगे, क्योंकि हर तरीके से तो आप मुंह की खाई रहे हैं। अब एक वाटर अटैक की तस्वीर भी हम आपको, दर्शकों को दिखा देते हैं। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी
एक और बड़ी खबर आपको दे दें, गृहमंत्री अमित शाह ने डीजी से बात की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, अमित शाह ने सेंट्रल फोर्सेस के डीजी से बात की है। तो लगातार गृहमंत्री अमित शाह संपर्क में है फोर्स के, और सेंट्रल फोर्सेस के डीजी से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बातचीत की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूरी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पल पल की जानकारी ली है, गृहमंत्री अमित शाह भी नजर बनाए हुए हैं, और अब ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि गृहमंत्री अमित शाह ने डीजी से बातचीत की है। अमित शाह ने सेंट्रल फोर्सेस के डीजी से बातचीत की है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, और लगातार जो अपडेट्स आ रही हैं उसके मुताबिक जब 10 बजे सेना की ब्रीफिंग होगी उसके बाद ही आगे की सिचुएशन पता चलेगी, क्योंकि ऑफिशियल रूप से ये भारत की तरफ से कोई युद्ध नहीं शुरू किया गया है। ये भी हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि भारत सिर्फ और सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से हमारे देश की आम आवाम को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, उन्हीं कोशिशों को हमने नाकाम किया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये लगातार जानकारी हम दिखा रहे हैं, साझा कर रहे हैं। 10 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी। इनके वेपन इतने, इनका जो लोड होता है इतना हैवी नहीं होता, इतना ये किसी एक पॉइंट टारगेट को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो इतने डिवास्टेटिंग नहीं होते जैसे 1000 पाउंडर बॉम्ब होता था। पर जो भी है, हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इन जगहों पे उनको इंटरसेप्ट किया है। हमने देखे हैं कई जगह डिबरे मिला हुआ है, कई जगह नहीं भी मिला है। कहीं जगह तो ड्रोन्स हैं वो गिर के अपनी आप कहीं वेस्ट हो गए होंगे। जो भी है, पाकिस्तान ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। एयर डिफेंस हमारा तत्पर है एयर डिफेंस, जैसे आपको पता है, और हमने भी इनके एयर डिफेंस के रडार को नेस्ता नबूद किया है, लाहौर वाले को, जो कि 71 में भी लाहौर फोर्ट के ऊपर एक एयर डिफेंस रडार था जिसको हमने नेस्ता नबूद किया था। वो अमृतसर की फ्लाइंग को एकदम टेक ऑफ पे ही पकड़ लेता था। तो ये सारा जो है, ये लड़ाई का जो अब आप दृश्य देख रहे हैं, ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अभी खुशकिस्मती से रिहायशी इलाकों पे बॉम्बिंग नहीं हो रही। ड्रोन जो होता है ये इसके 5 किलो 4 किलो ऐसे जो एक वेपन ले जाता है, एक्सप्लोजिव ले जाता है, वो इतना नुकसान नहीं कर सकता। वो सिर्फ पॉइंट टारगेट को नुकसान करता है। और इवन जो मिसाइल होती है वो भी नुकसान करती है, पर उसकी वो डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी नहीं होती जितने की बॉम्बिंग में होती है। बट अपने तरफ से हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम ने एब्सोल्युटली अलर्टनेस दिखाई और एब्सोल्युटली जो उनको डिस्ट्रॉय किया। अब हमें देखना होगा कि, और इसी बीच भारतीय सेना की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। भारतीय सेना की ओर से जो हमला किया गया उसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो भारतीय सेना ने ही जारी किया है। पाक पर ड्रोन अटैक का ये वीडियो है। ये इस वक्त बड़ी अपडेट हम आपसे साझा कर रहे हैं। पाक के ड्रोन को मार गिराने का ये वीडियो है जो पाक ड्रोन के जरिए अटैक करा था। भारतीय सेना ने वो वीडियो अब जारी किया है। ड्रोन हमला नाकाम करने का ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। एक बार ये फुल फ्रेम दिखाइए पीसीआर की, किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन को मिट्टी में मिला दिया। सीमा में घुसकर वो कुछ नुकसान पहुंचा पाता, उससे पहले ही भारतीय सेना ने उसको चकनाचूर कर दिया। ये तस्वीर आप देखिए, ये भारतीय सेना की तरफ से ही ये वीडियो जारी किया गया है, और ये सबूत है कि देख ले पाकिस्तान और ऐसी हिमाकत ना करे। आप जो भी भेजोगे, आप ड्रोन भेजोगे, इस तरह से मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और आप मिसाइल भेजोगे तो सुदर्शन चक्र उसको चकनाचूर कर देगा। तो पाकिस्तान को जिस तरह से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, ये देख ले एक बार फिर से कि जो भी पाकिस्तान की तरफ से आएगा वो भारत की सीमा में घुसने से पहले ही चकनाचूर हो जाएगा। भारतीय सेना की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया है जिसमें आप देखेंगे, आप गोल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं, ये ड्रोन है, ये ड्रोन उड़ रहा है, भारतीय सीमा में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी वहां पर हमारा जो L-70 डिफेंस सिस्टम है जिसने कल 50 से ज्यादा ड्रोन्स को मिट्टी में मिला दिया,
और उसी की ये करामात आप देख लीजिए कि ड्रोन आता है, उसके बाद जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पहले ही भारतीय सेना, क्योंकि पूरी तरह से अलर्ट है, उसको एक्टिव करती है और जैसे ही वो उस रडार में आता है तुरंत वो ड्रोन मिट्टी में मिल जाता है, धुआं धुआं हो जाता है। वो काले रंग का जो आपको बाद में दिख रहा है वो धुआं है। बिल्कुल, ये भारतीय सेना ने वीडियो जारी किया और एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो देखकर। और एक और बड़ी खबर है कि थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अहम बैठक होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस मीटिंग में तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहेंगे। कुछ बड़ी रणनीति तय हो सकती है, हालांकि लगातार नजर बनाए हुए हैं। थोड़ी देर में यह अहम बैठक होगी और बैठक में क्या महत्वपूर्ण रहता है वो हम आपसे जानकारी नहीं, तस्वीरों के रूप में साझा करेंगे, जो पाकिस्तान को जवाबी रूप में दिया जाएगा। रणनीति आपको हम जानकारी के रूप में नहीं, लेकिन जो जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को वो हम आपको जरूर साझा करेंगे। तो थोड़ी देर में यह अहम बैठक होने जा रही है जिसमें मीटिंग में तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहेंगे। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच भारतीय सेना की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं, भारतीय सेना का टारगेट अटैक। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तानी ड्रोन की साजिश को नाकाम कर दिया है भारत ने। पाकिस्तानी ड्रोन को गिराया है। कच्छ सीमा पर 3 ड्रोन गिराए गए हैं। सर क्रीक क्षेत्र में भी देखे गए हैं ड्रोन। पश्चिमी सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये इस वक्त का एक और महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान अभी भी नहीं मान रहा है, और आप देखिए कि कल शाम से सिलसिला शुरू हुआ और अभी भी पाकिस्तान ड्रोन भेज रहा है। हालांकि पूर्व विंग कमांडर ने जो जानकारी दी कि जो ड्रोन पाकिस्तान भेज रहा है उससे कोई खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान तो छोड़िए, वो भारत की सीमा में एंटर नहीं कर पा रहे हैं। भारत की सीमा में एंटर करते ही जो हमारा मजबूत सिस्टम है उसको पहले से ही मिट्टी में मिला दे रहा है। कच्छ सीमा पर एक बार फिर से 3 ड्रोन मार गिराए गए हैं भारतीय सेना की तरफ से, क्योंकि भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि पाकिस्तान अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। निश्चित तौर पर। और पाकिस्तान ये सोच ले, क्योंकि जिस तरह से पूर्व विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी को हम आपको सुनवा रहे थे, उनका ये कहना कि इनसे ड्रोन अटैक जरूर ये लोग कर रहे हैं लेकिन ये नाकाम रहेंगे, क्योंकि इतनी सक्षमता इनमें नहीं है, ये सक्षम नहीं है कि भारत को नुकसान पहुंचा पाए, क्योंकि भारत के पास टेक्नोलॉजी है जो हवा में ही इनके ड्रोन को मार गिराएंगे। ये फिलहाल बड़ी खबर आपको और ये हमारी सेना का ड्रोन है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, फिलहाल भारतीय सेना की ओर से वीडियो जारी किया गया है। घर में घुसकर पाकिस्तान को किस तरह से मार रहे हैं, सरहद पर किस तरह से सबक सिखा रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल आपको पाकिस्तान की बौखलाहट इन तस्वीरों के जरिए हम आपको जरूर लगातार साझा कर रहे हैं। तो आपको हम बता दें, इस वीडियो को दोबारा दिखाते हैं, दोबारा बताते हैं कि दरअसल ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं ये भारतीय सेना का ड्रोन है जो पाकिस्तान की सीमा में घुसकर नुकसान पहुंचा रहा है। उसका ये वीडियो है जो भारतीय सेना की तरफ से जारी किया गया है। एक बार फिर से हम आपको अपडेट दे दें कि ये ड्रोन भारतीय सेना का है और भारतीय सेना का ड्रोन किस तरह से पाकिस्तान में घर में घुसकर वहां पर अटैक कर रहा है, उसका ये वीडियो भारतीय सेना की तरफ से जारी किया गया है, जो एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और अब वो वक्त चला गया कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, क्योंकि आप कुछ भी करोगे तो उसका जवाब मिलेगा। जम्मू कश्मीर के उरी में फिर से गोलीबारी शुरू हुई है। ये एक बार फिर से गोलीबारी की तस्वीरें सामने आई है। एलओसी पर लगातार गोलीबारी हो रही है और आम लोगों को वहां पर निशाना बनाया गया है। फिलहाल तो ये अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां एक और जवान लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बार बार पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकतें सामने आ रही है। एलओसी पर एक बार फिर से गोलीबारी शुरू हो गई है। हालांकि जवान वहां पर मोर्चा संभाले हुए, ये कुछ तस्वीरें वहां से सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वहां के जो लोग हैं वो बुलेट्स दिखा रहे हैं कि इन्हीं गोलियों से पाकिस्तान ने हमला किया है। पाकिस्तान रुक नहीं रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि शायद उसके ये जो हमले हैं उससे भारत डर जाएगा, रुक जाएगा, लेकिन शायद वो भूल गया है कि हमारी सेना
हर तरीके से तैयार है। अब जहां पर जिस तरह से वार करोगे वैसा जवाब आपको मिलेगा। तो उसके पीछे जो बड़ा गद्दा होता है वो डबल था, उसको खड़ा किया, उसके पीछे छुप गए और ऊपर गद्दा डाल दिया ताकि अगर शेलिंग होती है तो थोड़ा हमें सपोर्ट मिल जाए उससे। जी को दिखा रहे हैं और यहाँ पर बॉर्डर पर किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हमला करके फायरिंग करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसके सबूत आप देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है हमारे आम नागरिकों को निशाना बनाने की, लेकिन मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको ये दे दे कि सलाल डैम से भारत ने पानी छोड़ा है। ये तस्वीरें ये देखिए, ये बॉर्डर इलाके की तस्वीरें हैं, जो नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें वहां के जो आम लोग हैं वो दिखा रहे हैं, क्योंकि देर रात से यहां पर गोलीबारी की जा रही थी, फायरिंग की जा रही थी और लोगों को पहले से ही ये ट्रेनिंग दी गई थी कि जब ब्लैकआउट की स्थिति बने तो आपको किस तरह से अपना बचाव करना है, और उस तरह से ही लोगों ने रिएक्ट भी किया है। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर, जबकि राजस्थान में भी ब्लैकआउट किया गया था, पंजाब में भी कुछ जगहों पर ब्लैकआउट किया गया था, और जैसे ही ब्लैकआउट हुआ लोगों ने जो ट्रेनिंग लोगों को दी गई थी उस तरह से ही रिएक्ट करते हुए अपनी जान बचाई है। इसी बीच ये तस्वीरें आ रही हैं और महत्वपूर्ण खबर एक और हम आपको बता दें कि सलाल डैम से भारत ने पानी छोड़ा है, ये भी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। निश्चित तौर पर, और लगातार पाकिस्तान पर अटैक अब चारों तरफ से, क्योंकि चौतरफा पाकिस्तान घिर चुका है, एक और तो यहाँ गोलीबारी, और एक और बड़ी खबर आ रही है कि सलाल डैम से भारत ने चिनाब में पानी छोड़ा है, जहां वाटर अटैक की अब तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि एक और तो हवाई हमले लगातार नजर आ रहे हैं, सेना हर ओर से जवाब दे रही है पाकिस्तान को, लेकिन अब ये वाटर अटैक से कहां तक पाकिस्तान बचेगा, ये एक और बड़ा सवाल पाकिस्तान के सामने खड़ा हो गया, क्योंकि भारत ने चिनाब में पानी छोड़ दिया है। जाहिर सी बात है इतने वक्त से पानी रुका हुआ है तो तेज रफ्तार से जाएगा, और ये पानी का जो सैलाब है पाकिस्तान को कहां ले जाएगा। आप सोचिए, सलाल डैम में ये पानी छोड़ा गया है और अब तस्वीरें देख लीजिए जरा, तो ऑपरेशन सिंदूर यहां नहीं रुका है। अगर सोचा हो पाकिस्तान ने कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 6 से 7 तारीख के बीच का ही था, तो नहीं, वो सिर्फ एक टीजर था। उसके बाद कि ये तस्वीरें, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, क्योंकि पूर्व आर्मी चीफ ने जैसे कि ट्वीट किया था, उनका ये कहना है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पिक्चर अभी बाकी है और अभी शायद इंटरवल भी नहीं हुआ है, अभी भी पाकिस्तान किस तरह से बौखला गया है वो जरूर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, खास तस्वीरें हैं, आप जरा देख लीजिए। ये वाटर अटैक है जो कि भारत की ओर से किया गया है, सलाल डैम में पानी छोड़कर पानी खोल दिया गया है, ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं। बिल्कुल, 3 चैनल से पानी छोड़ दिया गया है पाकिस्तान की तरफ। ये सलाल डैम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से चौतरफा वार पाकिस्तान पर किया जा रहा है, और बार बार हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जवाबी कार्रवाई है। पाकिस्तान ने हिमाकत की भारत के आम लोगों को नुकसान पहुंचाने की, उसके बदले में ही ये सारे काउंटर अटैक्स भारत की तरफ से किए जा रहे हैं। हमलों के बीच भारत ने सलाल डैम के जरिए पाकिस्तान की तरफ ये पानी छोड़ा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, लाहौर में रहने वाले एक शख्स का बयान आया है। पाकिस्तानी जो मीडिया है वो झूठ बोल रही है, ये बात एक लाहौर के शख्स ने कही है। भारत ने बहुत बड़ा हमला किया है, लाहौर के शख्स ने इस बात की पुष्टि की है, और पाकिस्तानी ने ही किस तरह से पाकिस्तान की सेना की पोल खोली है वो हम आगे आपको वो वीडियो भी सुनवाएंगे। लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लाहौर में रहने वाला जो शख्स है उसने जानकारी दी है, ऑडियो आप सुनिए। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाजें आ रही हैं। माफ करें, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें, जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाजें आ रही हैं। माफ करें।
एक्सपोज हो गया है फिर से पाकिस्तान। पाकिस्तानी नागरिक की आवाज हम आपको सुनवा रहे थे। शदीद अटैक यानी कि जबरदस्त अटैक, ऐसे अटैक जिनसे बचना नामुमकिन है। भारत की तरफ से लाहौर पर जबरदस्त अटैक किया गया है। हर 2 मिनट में मिसाइल आ रही है। अगर पाकिस्तानी शख्स की इस बात को माने तो जिस तरह से भारत ने लाहौर में अटैक किया है, संभलने तक का मौका नहीं दिया पाकिस्तान को। बिल्कुल, और ये पहला एक ऐसा ऑडियो हम जिसमें पूरी तरीके से ये शख्स बता रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया कितना झूठ बोलता है। इससे पहले भी कई तरह के नागरिकों के वीडियो आ चुके हैं कि भारत की मुस्तैदी को लेकर नागरिक बोलते नजर आए हैं और अपनी सरकार के खिलाफ बोलते नजर आए हैं। वहां की जो असलियत है उन लोगों ने बयां की है, तो वहां के जो लोग हैं वो तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार को झूठ बोलने की जरूर आदत है और शायद एक बड़े झूठ में रह रहा है कि पाकिस्तान भारत से जीत सकता है, और इस गलतफहमी को जल्द ही दूर करना भारत की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो हमला पाकिस्तान ने भारत पर किया पहलगाम में, उसके बाद पाकिस्तान को सबक अब भारत देगा।